जैसा हमें मालूम होता है कि इस पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे कि बुद्ध का जन्म होता है वैशाख पूर्णिमा में, उसी प्रकार बुद्ध का जन्म तो होता है, अर्थात आ, बुद्ध तो प्राप्त होता है उनको बुद्ध गया में। लेकिन वो बुद्धत्व को देने के लिए किसको दे? तो ऐसे पंचवर्गीय भिक्षु को उन्होंने जो धम्म पहली बार दिया है, तो वो जो दिन है वो आज कल कल आने वाला आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है। तो उसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि संसार में किसको देना है, कौन सी बात किसको, धम्म किसको देना है, ये बात जब आती है तो सबसे पहले उन्होंने जो चुनाव किया बुद्ध ने, और उन्होंने सुना और ग्रहण करके उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो ये बहुत बड़ी जागतिक घटना है। तो इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। इसके पहले ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक तो महामाया के गर्भ में बोधिसत्व का आना, ये बहुत ही बड़ी घटना है। दूसरा, उसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में गृह त्याग करना, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, ये भी महत्वपूर्ण घटना है दूसरी। और तीसरी कि धम्म किसको देना है, जो बुद्ध तो प्राप्त किया, तो पंचवर्गीय भिक्षु सारनाथ में, ऋषि पीतल में, जहाँ ये कार्यक्रम हमारा हो रहा, बहुत ही अच्छी बात है। सारनाथ में बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षु को आज के दिन, मतलब आज अर्थात कल का दिन जो आषाढ़ पूर्णिमा का है, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में ये धम्म दान दिया। और एक बुद्ध के बाद में, बुद्ध के बाद 6 बुद्ध निर्वाण हुए। इस प्रकार ये बहुत बड़ी जागतिक घटना है, पंचवर्गीय भिक्षु को दिए। और चौथी घटना, चौथा प्रसंग ये है कि वर्षावास भी इसी आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू हुआ था, और ये लगातार आज तक चल रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सम्राट अशोक के समय इस पूर्णिमा को बहुत ही महत्व दिया गया था। और आषाढ़ पूर्णिमा को जहाँ जहाँ बुद्ध विहार, स्तूप, चैत्य जहाँ आदि थे, वहाँ ये कार्यक्रम होता था आषाढ़ पूर्णिमा का। वर्षावास में लगातार 3-4 माह तक ये कार्यक्रम 4 माह तक चलता था। आश्विन पूर्णिमा के बाद में 1 माह और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता था ये कार्यक्रम। तो ये वर्षावास का भी बहुत महत्व है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये आषाढ़ पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो चुना है बुद्ध ने, धम्म चक्र प्रवर्तन, इसके पहले उन्होंने गृह त्याग किया है। गृह त्याग में भी उनको बहुत ही आ, तकलीफ हुई होंगी, बहुत ही मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि माता पिता छोड़ना नहीं चाह रहे थे। पत्नी ने तो विरोध नहीं किया था उतना, लेकिन माता और पिता ने बहुत विरोध किया था उनको गृह त्याग करने के लिए। बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ गौतम नहीं माने। तो गृह त्याग का भी बहुत महत्व है। और ऐसा कहते कि जब उन्होंने अपना राजमहल छोड़कर जा रहे, तो सारा जन समुदाय, सारी प्रजा उस कपिलवस्तु नगर की, उनके आंखों में आंसू थे, और सबको ऐसा लगता था कि नहीं जाना चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं लगता था कि सिद्धार्थ गौतम जाना चाहिए, ऐसा किसी को भी नहीं लगता था। यहाँ तक कि जो सेनापति, जिन्होंने निर्णय लिया था कि आपको इस शर्त के अनुसार आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन वह भी जिस समय ये जो गृह त्याग हो रहा था, उस समय सारे के सारे अ, सिद्धार्थ गौतम को जाने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कोई भी नहीं था कि जिसके आंखों में आंसू नहीं। तो उसमें उनके माता प्रजापति गौतमी और पिता महाराज शुद्धोधन,
और अन्य उनके जो भाई बंधु जो भी थे, उनको भी कितना दुख हुआ होगा, कैसा लगता होगा जब कोई एक अपने सामने, आंखों के सामने घर छोड़कर जा रहा है, पत्नी बच्चों को छोड़कर जा रहा, राजवाड़ा को छोड़कर जा रहा। ये बहुत बड़ी घटना है। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम बड़े हंसमुख से वहां से उस राजमहल को छोड़कर निकल गए हैं। तो ये जब राजा शुद्धोधन उनको कोशिश करता है, लेकिन नहीं मानने के बाद भी सिद्धार्थ गौतम निकल जाते हैं, तो कितना दुख हुआ होगा। तो यह मामूली घटना नहीं है, हमें बताने के लिए तो ऐसा आसान लगता है, लेकिन वहां का क्या माहौल होगा। ऐसा कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद में उस प्रजा ने सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ जाने के बाद में उन्होंने, सारी जनता सामने आ गई, सड़क पर आ गई, रोड पर आ गई, राजकुमार को क्यों आप लोगों ने देह त्याग करने को लगाया। फिर जिसके साथ झगड़ा हो रहा था कोलियों के साथ में, तो कोलियों की जनता भी रोने लगी थी। और फिर कोली और शाक्य में बैठक हुई। बैठक होने के बाद समझौता हुआ कि राजकुमार को वापस ले आओ, हम अपने जो कलह है, विवाद है, उसको मिटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए पानी। कोली ये कहता था कि हमें नहीं चाहिए पानी, भले हम बाद में लेंगे या कुछ भी समझौता होगा, लेकिन राजकुमार को वापस ले आओ। और उनकी सुलह होने लगी। और कुछ दिनों के बाद में समाचार भी गया सिद्धार्थ गौतम के पास कि हमारी सुलह हो गई, हम अभी आइंदा से नहीं झगड़ा करेंगे, आप वापस आ जाओ, लौट जाओ। ये क्या दर्शाता है? अर्थात सिद्धार्थ गौतम वापस नहीं आए। उन्होंने तो उस समय कहा कि एक ही समस्या नहीं, समस्या तो बहुत है, इस संसार में दुख है, और ये दुख को किस प्रकार मुक्ति हो सकती है इस दुख से, और इसके लिए मुझे खोजना जरूरी है। तो मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं इसका खोज लगाने के लिए निकल पड़ा हूँ। और वो फिर वो वापस नहीं लौटते। लेकिन यहाँ पता चलता है कि लोगों की कितनी मंशा थी कि सिद्धार्थ गौतम न जाए। तो मामूली घटना नहीं थी। तीसरी जो घटना थी, महामाया का गर्भ में आना। ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वहाँ बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था, और उसी दिन त्योहार में बहुत बड़ा उनके 3-3 साल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। और ये वर्ष में उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया था आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। और उसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन महामाया ने बहुत दान, बहुत दान उस दिन, दान में जो भी है उनके असर किया, जो भी है वो उन्होंने दान दिया। गरीबों को वस्त्र दिए, हाँ, तो अनाथों को, अनाथ जो लोग थे उनको लिए जो भी अपने से बना वो उन्होंने उस दिन दान किया था। और बहुत बड़ा उत्सव मनाया था महामाया में। ऐसा कहते कि महामाया को उस दिन सपना भी पड़ा था, और वो सपना बड़ा आगे चलकर वो उनके सपने का जो कोई वहां के 8 ज्योतिष थे उनको बुलाकर उनका निदान भी करने को लगाया था। इस प्रकार आषाढ़ पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ बातें यहाँ हमें ऐसे ऊपर तौर पर दिखाई देती, लेकिन बड़े मायने रखती है। ऐसा कहते हैं कि जिस दिन आषाढ़ पूर्णिमा थी, उनको जब सपना पड़ा, तो बोधिसत्व स्वयं सपने में आकर माता को कहते कि मैं आपके कोख में आना चाहता हूँ। देखिए हमें सपना कैसा पड़ता है, हमें कैसे सपने पड़ते हैं, सपने बगैर तो रहते नहीं ना। ऐसा कोई भी नहीं कि जिसको सपना नहीं पड़ता होगा। महामाया को भी सपना पड़ा, और सपने में एक बोधिसत्व आकर कहते हैं कि मैं आपके गर्भ में आना चाहता हूँ, आप स्वीकार करते हैं क्या। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ एक बात समझने की है कि कुछ बातें हैं कि जब बोधिसत्व अपना जन्म लेना चाहते हैं, तो वो बोधिसत्व जब अपना जन्म लेना चाहते हैं, तो वो अपनी माँ को भी चुनता है, कुल को चुनता है, देश को चुनता है,
और वो काल को भी, काल माने समय को भी चुनता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है, कौन से देश में मैं, क्योंकि बोधिसत्व जब जन्म लेना चाहते हैं, अंतिम जन्म रहता है उनका वो, इसके बाद उनका जन्म नहीं होता। और इसलिए वो देखते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। कितनी बड़ी बात है ये। तो सबसे पहले तो वो चुनते माँ को, मेरी माँ कौन रहेगी। फिर वो चुनते हैं कि कुल, कुल कैसा होना चाहिए, वो जो माँ चुना हो कुल अच्छा है कि नहीं। फिर वो देश चुनता है कि किस देश में, किस राज्य में मैं जन्म लूं, वहां मेरे लायक जमीन है कि नहीं वो। फिर वो समय भी देखता है कि इस समय क्या उचित है मेरा जन्म लेना। अगर उचित नहीं तो वो जन्म नहीं लेते बोधिसत्व। वो समय देखते, काल देखते हैं, देश देखते कि कहाँ है, कि मध्य देश कहते उसको, कोई बीचों बीच में, जिसको जम्बूद्वीप कहते थे हम लोग। तो उन्होंने चुना, जम्बूद्वीप को चुना। जब कुल की बात आती है तो कुल देखा कि ये सही में कुल अच्छा है क्या, इसमें जन्म लेने लायक कुल है। तो कुल भी, उसको भी निर्णय करते। और कुल में, उस कुल में माँ, सही माँ है कि नहीं। तो माँ कैसी हो, तो माँ आचरणशील होना चाहिए। अगर माँ आचरणशील नहीं है तो वो कुल या वो माँ नहीं चुनते। तो ये बहुत सारी बातें हैं जन्म लेने के लिए भी। ऐसा नहीं, और वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनको सपना पड़ता, क्योंकि महामाया पंचशील का पालन करती थी। और इसीलिए जो पंचशील का पालन करता था बोधिसत्व किसको चुनेगा, ऐसी माँ को चुनेगा कि जो पंचशील का पालन करती है, व्रत करती है। तो इसीलिए बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम आखिरी जन्म होने के लिए उन्होंने अपनी माता को चुना। तो ये भी बहुत बड़ी घटना है, मामूली नहीं। और उसके बाद भी, उसको चुनने के बाद भी, चुनने के बाद भी वो आकर अपने माँ को पूछते कि मैं आपके कोख में आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करती है। और वो कहती हाँ, आनंद से, सस्नेह मैं आपको स्वीकार करती, आइए। और उनका सपना खुल जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसी घटना मामूली नहीं है। और ये तीन घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। माँ का गर्भ में आना, माँ के गर्भ में आना बोधिसत्व का, गृह त्याग करना एक बोधिसत्व का, क्योंकि वो बोधिसत्व थे उस समय भी। और उनका धम्म चक्र प्रवर्तन करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। धम्म चक्र प्रवर्तन करना ये तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि धम्म किसको देना। और इसलिए हमको कहते, क्या कहते हैं, धम्मं याव जीवितं शरणं गच्छामि। हमको कहना चाहिए आज के दिन या कल का जो दिन आएगा, दिन भर हमने धम्मं याव जीवितं शरणं गच्छामि, धम्मं याव जीवितं शरणं गच्छामि, ये कहना है। नत्थी में शरणं गय्य धम्मो में शरणं वरम, एतेन सच्च वचन होतु में जय मंगलम। ये हमें जयंती के दिन, ये धम्म जयंती है, कल की जो आने वाली जयंती है वो धम्म जयंती है। वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध जयंती हो जाती है। और इसलिए धम्म का गुणगान करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, नत्थी में शरणं गय्यम धम्मो में शरणं वरम, एतेन सच्च वचन होतु में जय मंगलम। जब भी हमें समय मिलता है तो ये गुनगुनाते रहना चाहिए दिन भर। जहां भी हमें समय मिलता खाली, तो नत्थी में शरणं गय्यम। फिर क्या कहना चाहिए, धम्मं यावत् जीवितं शरणं गच्छामि। या कोई कहते धम्मं जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि। धम्मं जीवितं पर्यंतं कहे तो संस्कृत में होता है, धम्मं यावत् जीवितं बोलोगे तो ये पाली में होता है। आप कुछ भी कह सकते, दोनों में से। फिर क्या कहना चाहिए, अठंगी को अरियो पत्थो जनान। क्या कहना चाहिए, अठंगी को अरियो पत्थो जनान मोक्ष पेवसा उजको वमको। अठंगी को अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग, अठंगी को अरियो पत्थो जनान, अरिय माने आर्य,
श्रेष्ठ, इस संसार में श्रेष्ठ ऐसा अगर मार्ग है तो कौन सा? आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने यही आर्य अष्टांगिक मार्ग पंचवर्गीय भिक्षु को दिया। आपको मालूम है पंचवर्गीय भिक्षु एक के बाद एक, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा इतिहास लंबा है। सबसे पहले कौंडिन्य अर्हत हुए अर्थात बुद्ध हुए, और बुद्ध को नाग कहा गया है। नाग माने सांप नहीं होता है, ध्यान में रखना। नाग माने हाथी होता है, और नाग बुद्ध को कहा गया है। तो ये पहला नाग बुद्ध, सम्यक संबुद्ध तो ये तो हो गए थे। और जैसे ही कौंडिन्य ने जान लिया, कहा, तो ये दूसरा, ये नाग पंचवर्गीय भिक्षु का एक के बाद एक बुद्ध बन गए। ऐसे पंचवर्गीय भिक्षु 5 नाग बन गए। और जिस दिन पांचों अरहतों को प्राप्त हुए, एक ही दिन में नहीं हुए, धीरे धीरे हुए। सबसे आखिर में अशुचित हुए, अरहत हुए, बुद्ध हुए, अर्थात नाग हुए। और बुद्ध कहते ये पंच नाग है। और इसीलिए ये जो नाग पंचमी कहते हैं ना, तो नाग पंचमी इसका पंचनाग, अर्थात नाग पंचमी दिन पूजने लगे थे लोग, भूल गए। सम्राट अशोक के जमाने में पंचमी, नाग पंचमी के नाम से 5 नाग, कौन से नाग थे? तो ये पंचवर्गीय भिक्षु, जिनके कारण बुद्ध तो प्राप्त होकर सारे विश्व में बुद्ध तो जम्बूद्वीप में बुद्ध बुद्ध ही बुद्ध हो रहे थे, कि बुद्ध को विश्वास हुआ था। जैसे कौंडिन्य ने जान लिया, एक बुद्ध निर्माण हो गया, एक नाग निर्माण हो गया, फिर दूसरा नाग हो गया, तीसरा नाग हो गया। ऐसा पंच नाग, अर्थात नाग पंचमी के दिन जो पूजा करते थे ना, उसको खाली नाग रह गया, और उसके 5 नाग निकालते और पूजा करते। भूल गए। लेकिन इनके इन प्रकार पूछते तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पंचनाग माने नाग पंचमी के दिन तो 5 नाग को प्राप्त हुए, अर्थात बुद्ध को प्राप्त हुए। तो बुद्ध ने कहा ये पंचनाग है, और ये दिन महत्वपूर्ण है, और ये उत्सव मनाया था वहां। और फिर 6वां नाग आया था यश, अर्थात फिर बाद में आते गए, और फिर उपासक भी बनते गए। इस प्रकार पंचमी, नाग पंचमी भी कालांतर में भूल गए, और नागों के सांपों की पूजा करने लगे। किसी ना इसके पीछे किसी ना किसी का षड्यंत्र है, क्योंकि जो मूर्तियां टूट नहीं सकती, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी। सम्राट अशोक के बाद में जो राजा कनिष्क आ गया, उसने तो मूर्तियां बनाना शुरू किया, और ऐसे ऐसे एक एक पत्थर में मूर्तियां बनने लगी जो टूटने का नाम नहीं लेती थी। उसको काला पीला करके उसका नाम बदल दिया। आज भी देखते हैं हम लोग, लेकिन उनका रूप बुद्ध रूप दिखाई देता है। कोशिश किया इन लोगों ने मिटाने की, और नहीं मिटता तो जबरदस्ती कब्जा करके आज भी उसको ये भगवान वो भगवान, ऐसे अनेक भगवान किया, त्योहारों के नाम बदल दिए। तो अब, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, सत्य कभी छुपता नहीं। तो इस प्रकार ये जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन में जो क्या शिक्षा दी, क्या नाग माने क्या, बुद्ध कैसे बने, तो यहाँ कहा अरे अष्टंग क्या कहते हैं, धम्म वंदना में आप पढ़ेंगे, तो धम्म वंदना में अठंगी को अरिय पत्थो जनानम मुख पेवसा उजको व मग्गो धम्म यंग संति करो पनितो निया निको तंग पनमामि धम्म। तो धम्म ये हमारे मन में गुनगुनाते रहना चाहिए। अष्टांगिक मैंने आर्य अष्टांगिक मार्ग, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा गया? मध्यम मार्ग कहा गया इसको। क्यों कहा गया मध्यम मार्ग, क्यों कहा है? तो ऐसा कहते हैं कि ज्यादा, क्या कहते हैं, ज्यादा दौड़ना भी नहीं चाहिए, और स्लो भी नहीं चलना चाहिए, धीरे भी नहीं चलना चाहिए। एकदम स्लो, एकदम धीरे भी नहीं चलना चाहिए चींटी के समान, और खरगोश के समान दौड़ना भी नहीं चाहिए। तो कैसा चलना चाहिए? मध्यम गति से चलना है, ना ज्यादा दौड़ो ना स्लो चलो। ऐसा समझो कि एक गृहिणी खाना बनाती है, तो खाना बनाने के समय वो क्या ध्यान रखती है मालूम है? उसको चावल को कच्चा भी नहीं रखती, और चावल को
क्या करती है? ज्यादा जलाती भी नहीं। जल अगर चावल जल गया तो वो भी कोई काम का नहीं, पथरी हो सकती है अगर खाएंगे तो, और कच्चा खाएंगे तो भी पथरी हो जाएगी। तो ना जलने देती चावल को महिला, और ना कच्चा रखती, तो मध्यम, अर्थात वो एक एक उसका दाना लेकर रख देखती है, और उसका परीक्षण करती है, और कहते कि पक गया। मध्यम मार्ग मतलब ना जलाना है ना कच्चा रखना है, तो उसको मध्यम मार्ग का है। तो बुद्ध ने दो शोर को छोड़कर, कौन से दो शोर? एक खाओ पियो और मौज करो, ऐसे लोग थे उस समय। क्या कहते थे? खाओ पियो और मौज करो। और दूसरा एक वर्ग था, वो अपने शरीर को कष्ट दो। काय के लिए? अपनी आत्मा के शांति के लिए शरीर को कष्ट दो, तप करो, ताप करो, उल्टा पड़ो। न नग्गचर्या, न जटा, न पंखा, न नाना सका, ठंडी लसाई कावा, रज्जोत जलंग कुटिक धानंग स्वदेंती मच्चंग अविति न कंखंग। ये दंड वग्ग में ये गाथा आती। हाँ, तो ये क्या कहते कि ज्यादा तपाओ मत अपने के लिए। हाँ, तो लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? ना ज्यादा अपने को तपाओ, उपवास करो, तापास करो, उल्टा तप करो। हाँ, ठंडी रहो, गर्मी रहो, क्या कहते न नग्गचर्या, न नग्न रहने की जरूरत है। बुद्ध कहते न नग्गचर्या, न जटा, न पंखा, जटा बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं। ठंडा लिसाई का, ठंडी हो गर्मी हो, बरसात हो गर्मी में, ऐसा उकड़ू बैठकर मैदान में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठंडी लगे या बरसात में खड़े रहने की जरूरत नहीं, या ऐसा उपास तपास करने की जरूरत नहीं, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। इससे आत्मा की, और आत्मा की शांति के लिए करते हैं, ईश्वर प्राप्त करने के लिए ये करते हैं। बुद्ध ने कहा ये मार्ग गलत है, ये ऐसा तो मार्ग चुन रहे ना आप, ये एक प्रकार का एक शोर है, अति है। और दूसरी अति है, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, ना पाप होगा ना पुण्य होगा, ना स्वर्ग है ना नरक है, कुछ नहीं है। तो खाओ पियो, भ्रष्टाचार करो, चोरी करो, हिंसा करो, व्यभिचार करो, झूठ बोलो, नशा पान करो, कुछ नहीं होगा। ये ऐसे भी लोग हैं। लेकिन बुद्ध कहते दोनों गति छोड़कर, ये दोनों अतियों को छोड़कर मध्यम मार्ग दिया। उस मध्यम मार्ग का नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग। कितनी बड़ी बात कही। बुद्ध ने कहा जाकर भिक्षुओं, क्या कहते हैं बुद्ध उनको? बुद्ध कहते हैं कि मैंने मध्यम मार्ग का खोज किया है। तो पंचवर्गीय भिक्षु कहते हम जानना चाहेंगे भगवान, हम याचना करते आपको कि हम ये मध्यम मार्ग क्या है, हम जानना चाहते। और फिर बुद्ध कहते कतमंच भिक्कवे दुखं यंग अरियंग सच्चम। क्या कहते बुद्ध? पंचवर्गीय भिक्षु, कतमंच भिक्कवे दुखं यंग अरियंग सच्चम। क्या भी क्या बोलते? दुख क्या है भिक्षु? दुख क्या है? किसको कहते हैं दुख? लेकिन हमें भी दुख का पता नहीं ना। हमें पता है क्या दुख का? लेकिन ये बताइए कि कोई दुख इस संसार में कोई सुखी है? अगर कितना भी अमीर है, कितना भी नौकरी पैसा धन दौलत है, क्या वो दुखी नहीं है, सुखी है? अगर देखा जाए तो संसार में दुख ही दुख है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं, ये संसार में दुख है, समस्या पर समस्या है, इसलिए तो मैं छोड़कर आया हूँ। बुद्ध क्या कहते हैं? मैं इसलिए तो ये संसार को छोड़कर, सिद्धार्थ गौतम जब जा रहे थे, महाराजा बिंबिसार कहता है कि राजकुमार तुम मत जाना आगे, अगर तुमको उस देश से निकाल दिया गया आपके राज्य से, लेकिन मेरा बहुत बड़ा राज्य है, विस्तार है, मैं तुमको मेरा राज्य देता हूँ आधा, चलाओ तुम, जाने की जरूरत नहीं। तो सिद्धार्थ गौतम कहते महाराज मुझे तो पूरा राज्य था, मैं पूरा राज्य छोड़कर आया हूँ, थोड़ा सा झूठ बोलना था मेरे को। अगर मैं थोड़ा सा झूठ बोलता तो मेरे को पूरा राज्य मिल जाता, मैं छोड़कर पूरा राज्य, अगर मुझे राज्य चाहता तो मैं काहे को छोड़कर आता हूँ राज्य को। मुझे राज्य की लालसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि संसार में दुख है, और वो दुख क्यों है इसका कारण मुझे नहीं पता, और वो कारण खोजने के लिए निकला हूं महाराज मैं। क्योंकि संसार में दुख है,
और ये दुख क्या है? हमें भी ऐसा लगता है कि हम क्या सुखी है, यहाँ बैठे हैं तो ये सुखी है क्या? हम लोग कहीं ना किसी को ना कोई दुख है। लेकिन बात यह है कि हम अपने दुख को पहचान नहीं सकते। यह सबसे बड़ी समस्या है। हम अपने दुख को पहचान नहीं सकते और उस दुख को ही हम सुख समझ जाते हैं और हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। असली दुख ही पता नहीं चलता और इसलिए हम दुखी है। कोई भी देखे संसार का, कितना भी राजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, क्या प्रधानमंत्री दुखी नहीं है? सुखी है क्या वो? अगर मान लो सुखी है, उसको कोई डर नहीं है, तो अकेला निकले बाहर। जब वो अकेला निकले तो पता चलेगा कि दुखी है कि नहीं है। निकल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अंदर डर बना है कि कौन मुझे मार डालेगा। क्योंकि काम ही ऐसे किए हैं ना। हाँ, सबके नौकरी छीन ली, प्राइवेटीकरण कर लिया, नौकरी का तो गया, वो पैसा भी बर्बाद कर लिया, नोटबंदी कर लिया। कितना सारा आक्रोश है लोगों का। अगर बाहर निकले तो कोई छोड़ेंगे उनको? तो अंदर से डर ही डर है, नहीं निकल पाता है। बुद्ध को ऐसे कोई रक्षक थे क्या? कोई रक्षक थे बुद्ध के? उनको कोई डर था? नहीं ना। डर हर आदमी, बुद्ध को छोड़कर सबको डर है। हर कोई डरा हुआ आदमी है, अर्थात दुखी है। और इस दुख को कैसा शांत किया जाए, इसलिए तो खोज पर निकले थे बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम। इसलिए कहते हैं महाराज को, महाराज मैं ऐसा ही नहीं निकला हूँ। समस्या पर समस्या है, भाई भाई की समस्या है, माँ बाप की समस्या है, हाँ, सास बहू की समस्या है, समाज समाज की समस्या है, राज्य राज्य की समस्या है, देश देश की समस्या है। कहाँ समस्या नहीं? सारी समस्या से घिरे हुए और दुखी है, और कलह है, विवाद है, झगड़ा है। ये शिकायत तो खोज निकलने निकल पड़ा हूं मैं। तो मैं क्या राज्य छोड़ देता? क्योंकि मुझे तो ऑफर आया था कि आप आइए, हमारा वाद मिट गया। सिद्धार्थ गौतम, हमें मेरे पास में संदेश आया था कि हमारा वाद मिट गया, आप आइए, वापस लौट कर आइए। महाराज मैं लौटने के लिए नहीं, मैं समस्या का हल देखने के लिए निकल पड़ा। मुझे राज्य की लालच नहीं। मुझे मुझे ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त करना है जिससे ये दुख का समस्या खत्म कर सकूं। तो इसलिए पंचवर्ग भिक्षु कहते कथमंच भिक्कवे दुखं यं अरियं सच्चं। क्या है भिक्षु दुख? तो भिक्षु कहते भगवान आप ही बताइए, हमें तो पता ही नहीं। पांच वर्गीय भिक्षु कहते हमें पता नहीं, आप ही बताइए भगवान। तो बुद्ध ही कहते जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखम। शोक परिदेव दुख दो मनस्य पाया सा पि दुखा। और क्या कहते? अपिये ही संपयोग दुखो, पिये ही विपयोग दुखो, यम्पीच्छन लभते तम्पी दुखं, संखिते पंच उपादान खंडापि दुखा, इदम खोपन भिक्कवे दुखं अरियं सत्यं। ये है भिक्षु दुखार्य सत्य। क्या है? जाति पि दुख। बुद्ध ने कहा कि दो प्रकार के दुख है। कितने प्रकार के दुख है? दो प्रकार के। कौन सा दुख? एक शारीरिक दुख है और एक मानसिक दुख। फिर मानसिक दुख में दो प्रकार के दुख है। कौन से दुख है? एक स्कंद दुख और एक परिवर्तन का दुख। ये मानसिक दुख में आते हैं। तो ये तीन प्रकार के दुख है, शारीरिक दुख और एक स्कंद दुख और एक परिवर्तन का दुख। तो दो प्रकार के दुख है, एक मानसिक दुख और एक शारीरिक। मानसिक में दो दुख आते हैं, एक खंड दुख आता है और एक परिवर्तन का दुख आता है। और यही दुखों के और जाकर फिर ये 8 प्रकार के दुख बताते हैं। बुद्ध कितने प्रकार के दुख बताते हैं? 8। तो पहला कौन सा? जाति पे दुखा, फिर जरा पी दुखा, तीसरा व्याधि पी दुखा, चौथा मरणम पी दुखा, मरणम पी दुखम, पांचवा
पांचवा अप्रिय ही संपयोगो, अगर जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसके साथ हमारा अनबन है, झगड़ा है, हाँ, शत्रुता है, अगर सामने आ गया हमारे, तो कैसा लगता है? अरे ये मेरे सामने क्यों आ गया एकदम, तो दुख होता है कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं अप्रिय संपयोगो दुखम, अर्थात जिसको हम पसंद नहीं करते, अगर वो सामने आ जाए तब दुख। और फिर छठवा दुख कि जिसको हम पसंद करते, जो हमारे प्यारे है, प्रिय है, जिसको हम ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, हाँ, पुत्र है, पुत्री है, जो क्लोज रिलेशन है, अगर इसका वियोग हो गया, अगर कोई मर गया, वियोग हो गया, पिछड़ा गए, तो दुख है। और सातवां दुख है, कहते कि जिसको हम चाहते लाभ, जिस वस्तु को हम चाहते हैं, जिसकी वस्तु को हम लोग चाहते हैं और वो नहीं मिलती है, तो दुख है। अर्थात उदाहरण के लिए यमपिच्छ न लभते तंपि दुखं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं और वो अगर नहीं मिली तो दुख है। अर्थात मान लीजिए, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, एक सुंदर स्त्री जा रही, और आपको लगेगा ये सुंदर स्थिति मेरे को होना चाहिए, और वो नहीं मिली, तो दुख होता है कि नहीं? तो इसीलिए सातवां दुख है। और आठवें दुख में क्या कहा बुद्ध ने? पंच उपादान खंडापि दुखा, अर्थात पंच उपादान स्कंध। तो अगर इसको गिना जाए आठ को, तो 8, 9, 10, 11 और 12, 12 प्रकार के दुख होते। पंचस्कंद में 5 दुख आते, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये पंचस्कंद में 5 स्कंद का 5 दुख। एक तो 8 दुख कह सकते, नहीं तो 12 दुख। और ये 12 दुख 3 दुख में आ जाते हैं। तो कौन से 3 दुख में? एक शारीरिक दुख में आता है और दूसरा मानसिक दुख में आता है। और इस दुख को बुद्ध कहते, क्या कहते? ये है दुख। इसलिए कहते हैं कि इदम खोपन भिक्कवे जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखम, शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा पि दुखा। ये दुख है। कौन सा दुख है? जाति का, जन्म का जो दुख है, बुढ़ापा का दुख है, बीमारी का दुख है, मरने का दुख है। और ये जो है शोक करना, शोक परिदेव, शोक करना, रोना, पीटना, परेशान होना, विलाप करना, चिल्लाना, ये जो है इसमें शोक परिदेव दुख दोनों पाया सापी दुख जो कहते हैं, ये इसमें आता है। तो ये इसलिए है कि अप्रिय का दुख, जो पसंद करते वो अगर हमें बिछुड़ जाते हैं या मर जाते हैं तो दुख होता है। और जो पसंद नहीं करते वो अगर सामने पड़ जाता है, अगर कोई शत्रु है, तो उसका दुख, इस प्रकार के दुख में हम फंसे हुए हैं। तो 3 दुख माने कौन सा? एक शारीरिक दुख। शारीरिक दुख माने क्या होता है? शरीर में चोट लगना, है ना, ये दुख है। चोट लगती है, जख्म होती है, कान में टिप भर जाता है, नाक में जो गंदा पदार्थ निकाल, सर्दी होती है, खांसी होती है, ये शारीरिक दुख है ना। तो ये शारीरिक दुख है, लेकिन इससे भी मानसिक दुख बड़ा खतरनाक है। तो मानसिक दुख में पहला दुख है परिवर्तन का दुख, बदलाव का दुख। परिवर्तन का दुख अर्थात क्या होता है? कि जिसको हम कहते हैं परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम परिवर्तन को? कि जैसे हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ी, हम बुढ़ा हो जाते हैं, तो परिवर्तन का दुख हो जाता है। क्यों होता है? कि मेरे बाल क्यों पक गए, मेरे दांत क्यों गिर गए, मैं बहरा क्यों हो गया हूँ, मेरे आंख से दिखाई नहीं देता है, परिवर्तन हुआ गया ना। और परिवर्तन के ऊपर झुर्रियां पड़ी, कमर झुक रही है, गर्दन हिल रही, तो उसको लगता है मैं जैसा पहले था ऐसा क्यों नहीं हूँ, दुख हो जाता है। तो इसलिए होते हैं बदलाव का दुख। और ये बदलाव का दुख मानसिकता में भी बदलाव का है। अगर आपके पास में, अगर आज धन है तो कल नहीं आ सकता, परिवर्तन है। कल धन नहीं तो आज धन आ सकता, आज नहीं तो कल धन। या कोई भी बातें होती है, आज आपको आज आपको खुशी हो सकती है तो कल दुख हो सकता है, कल दुख होता तो परिवर्तन है, परिवर्तनशील है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं अनित्यता है। अगर आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो दुख होता है, परिवर्तन होता है। और फिर तीसरा है स्कंद दुख। स्कंद दुख का अर्थ समाधान नहीं होना, असंतुष्ट जीवन, असमाधान का दुख कहते हैं उसको।
अर्थात आदमी ये स्कंद दुख है, पंचस्कंद के कारण होने वाला दुख। आदमी कभी भी जितना भी कुछ मिला तो भी सुखी नहीं रह सकता, समाधान नहीं रहता उसका। उनको ऐसा लगता है कि आज मैं पैदल चल रहा हूं तो मुझे साइकिल चाहिए। अगर मान लो साइकिल मिल गई, उसने बहुत कोशिश की, साइकिल खरीद लिया, और कुछ दिन चलता है तो उसको अरे साइकिल में क्या पैडल मारना पड़ता है, हाँ, और कभी कभी चढ़ाव आता है, कभी कभी क्या तकलीफ होती है, और इस साइकिल से क्या होगा, तो उसका दुख बढ़ जाता है। तो क्या कहता है फिर वो, मोटरसाइकिल चाहिए, तो मोटरसाइकिल खरीदता है। मोटरसाइकिल में भी उसको उसमें ही समाधान नहीं होता, उसको लगता नहीं इससे तो कार अच्छी है, क्योंकि मोटरसाइकिल में जाता तो बरसात हो जाती है, तो बरसात से भीग सकता हूँ, और गर्मी हो जाती है, ज्यादा ठंड लगती है। हाँ, तो ये मोटरसाइकिल में खुले जाना पड़ता है, तो कभी गर्मी लगती है तो कभी ठंडी लगती है, तो कभी गीला होना पड़ता है पानी में, और कोई समस्या होता है, खुले में हवा लगती है, कान कान में हवा लगती है, आंख में कचरा जाता है। इससे मोटर अर्थात कार होना चाहिए, तो कार का सपना देखता है। तो इस प्रकार उसका सपना पूरा नहीं होता, और वो आगे बढ़ते जाता, कार चाहिए, कार अगर मिले तो बंगला चाहिए, बंगला चाहिए तो और चाहिए। इसकी जितनी सारी वस्तु लेगा तो भी उसका समाधान नहीं रहता। अगर जितना भी समाधान, जितने भी वस्तु अगर आ भी गया, तो भी उसको ऐसा लगता कि ये कमी है, और ये है दुख। और ये पंचवर्गीय भिक्षु को बता रहे बुद्ध कि आदमी दुखी क्यों है, क्योंकि तीन प्रकार के दुख में सिमटा हुआ है। शारीरिक दुख, दूसरा परिवर्तन का दुख, बदलाव का दुख, और तीसरा स्कंद दुख, समाधान नहीं होना, असंतुष्ट रहना। हमेशा कोई भी आप देखिए संसार में आए हैं तो कोई सुखी क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं अगर उसका घर भी बना तो ऐसा घर नहीं होना चाहिए, इससे भी अच्छा घर चाहिए। फिर कंपटीशन चलता है, फिर स्पर्धा चलती है कि अपना घर छोटा है, उनका घर बड़ा है, उससे बड़ा तीसरी मंजिल बनाना चाहिए। फिर तीसरी मंजिल तो दूसरा चौथी मंजिल बना लेता है, फिर वो तो पांचवी मंजिल बनाना चाहिए। कभी समाप्त नहीं होता, और ये स्पर्धा में चलते हैं। तो इसलिए परिवर्तन का दुख के बाद में स्कंद दुख, असंतुष्टि का दुख, असमाधान। और इसलिए बुद्ध कहते, क्या बात है भिक्षु, दुख क्या है, तो ये दुख है क्या, ये 12 प्रकार का दुख, अर्थात ये 3 प्रकार का दुख। दुख, तो ये दुख क्यों है, तो मैंने इसकी खोज की है। क्या कहते बुद्ध, मैंने इसका खोज किया है, पता लगा है इसका। और वो कहते हैं फिर, कतमंच भिक्कवे दुखं समुदयं यम अरियं सच्चम। क्या कहते हैं, कतमंच भिक्कवे दुखं समुदयं, दुख समुदय क्या है भिक्षु, दुख का कारण, दुख का कारण क्या है। और फिर बुद्ध ही कहते, क्यों, कि भिक्षु कहते भगवान आप ही बताइए, दुख का कारण आप ही बताए। तो बुद्ध ही कहते कि इदम खोपन भिक्कवे दुखं समुदयं यम अरियं सच्चम, दुख समुदयं यम अरियं सच्चम। तो क्या है भिक्षु दुख का कारण, तो दुख का कारण ये है क्या, यहाँ ये तन्हा ओनो भविका नंदी सा नंदी राग सगता तत्र तत्राभिनंदिनी सेयथीदं काम तन्ना भवतन्ना विभवतन्ना। तो बुद्ध कहते हैं भिक्षु, इस दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, वासना, चाहत, आकर्षण, लालच, लोलुपता, इसी को लोभ कहा है। क्या कहा है, इसी को लोभ कहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि इसका कारण है वासना, इसका कारण है तृष्णा। ये तृष्णा के कारण दुख होता है। इस तृष्णा को अगर आप जानते हैं, तो जिस दिन आप इस तृष्णा को जानेंगे, तब आप दुख से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि दुख को नष्ट कर सकते हैं। अगर आपको तृष्णा ही नहीं मालूम,
कारण ही मालूम नहीं है। तो हमें मालूम नहीं, हम तो ये जान रहे हैं अभी भी तृष्णा है, लेकिन अभी भी हम आंतरिक दृष्टि से तृष्णा से बहुत दूर है। हम ऊपरी तौर पर तृष्णा कहते हैं, वासना कहते हैं, लेकिन हम अभी भी कहते हैं तो भी हम उसमें फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं जाल में फंस ही जाते हैं। और ये कारण है, तृष्णा का कारण। तृष्णा को नष्ट अगर करना है तो आपको तृष्णा को समझना पड़ेगा। तृष्णा किसको कहते हैं? तो तृष्णा कहते हैं काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। क्या कहते हैं यहाँ? यहाँ ये तन्ना, ये तृष्णा ही है, ये वासना ही है भिक्षु, दुख का कारण। कैसे? ये पोनो भविका। क्या कहते हैं? पोनो, बार बार जो जन्म होता है, पोनो पुनर्जन्म, जो बार बार जो जन्म होता है, ये ये तृष्णा के कारण होता है। ये तृष्णा नहीं होती तो जन्म ही नहीं होता। तृष्णा को अगर नष्ट कर दे तो जन्म ही नहीं होता। पोनो भविका। फिर क्या कहते? नंदी राग सहगता। नंदी, नंदी माने आकर्षण। नंदी माने ये दिखाई नहीं देती आसक्ति, जिसको हम कहते हैं। हर आदमी आसक्त होता है, आकर्षित होता है। नंदी राग, राग माने तृष्णा होता है, राग माने गुस्सा नहीं होता है, राग माने तृष्णा। नंदी राग सगता, ये स कहां से आएगी पता नहीं चलता। हमें लगता है कि हम तृष्णा से दूर होना चाहिए, लेकिन कहां से टपक पड़ती है अपने को और हम कब बह जाते हैं पता नहीं चलता। तो नंदी राग इसको कहा गया है। जैसे कि हम रास्ते में जा रहे, और रास्ते में जा रहे और रास्ते में एक आधी सुंदर औरत दिखाई दे रही, और जैसे सुंदर औरत को देखे तो आपको लगता है हाँ कितनी अच्छी सुंदर औरत है, अगर ये मेरी होती तो। इसको कहते नंदी राग। किसी ने सुना क्या उसकी बात? नहीं। लेकिन उसके अंदर घर कर गया। या एक किसी आदमी बहुत ही अच्छा हैंडसम है, जा रहा है रास्ते से, बहुत ही अच्छा, नाक नक्शा में सुंदर, कपड़े अप टू डेट, बहुत ही सुंदर, आंखों में भी नील वर्ण के आंखें, बहुत ही बाल अच्छे सुंदर। और किसी औरत ने देखा हाँ, कितना सुंदर पुरुष है, अगर इसके साथ मेरी शादी होती तो। ये है नंदी राग, इसको कहते हैं नंदी राग। तो ये कब आता है, कैसा आता है, बोल के नहीं बताते, लेकिन मन में तो चला गया ना वो। हाँ, उसको प्रोजेक्ट तो हो गया ना आपके अंदर, निकलने वाला नहीं। जैसे कैमरा में, एक बार कैमरा में खींच लिया फोटो, तो फोटो में आपने जितने भी, जिसका नाम से लिया फोटो वो तो आएगा ही, लेकिन बाहर का चीजें भी बहुत सारी आती है उसमें। इसलिए तो मर्डर का पता चलता है कभी कभी फोटो कैमरे में, छोटी छोटी चीजें का देखते हैं उसमें कैमरा में क्या आता है, किसमें छोटा सा अगर बाल भी आ गया तो उससे भी मर्डर तक जाते हैं वो खोज करने के लिए। इसलिए हमारे अंदर प्रोजेक्ट हो जाता है वो, मन के अंदर। और इसको कहते हैं आकर्षण। तो तृष्णा कहां से कैसे कैसे टपक पड़ती, हम देखते रह जाते और वो घर कर लेती। बहुत बार ऐसा होता है। तो ये तृष्णा को समझना पड़ता है। काम तृष्णा तो बड़ी खतरनाक है, फिर भव तृष्णा है, फिर विभव तृष्णा है। तीन तृष्णा के शिकार है हम लोग। बुद्ध कहते हैं मुझे भी जन्म लेना पड़ा बहुत, एक जन्म नहीं, कई करोड़ों जन्म लेने पड़े मुझे। किस लिए लेने पड़े? कि तृष्णा को मुझे पकड़ने में नहीं आ रही थी, खोजते रहा था हर जन्म में, लेकिन नहीं मिल पाई। लेकिन इस जन्म में मैंने देख लिया, अब ये मेरा जन्म नहीं, अब जन्म निर्माण नहीं कर सकती। अब अनेक जाति संसारं संधावी संग अनिभि संग। क्या कहते हैं? अनेक जाति, बार 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 जन्म लेते रहा और दुख भोगते रहा, तड़पते रहा, और ये तृष्णा को खोजते रहा, लेकिन नहीं मिली। क्या कहते? अनेक जाति संसारं संधावी संग अनिभि संग कारकं गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः। गवे संतो मैंने गवसना, खोजना, बहुत बार खोजते रहा, बार बार जन्म लेते रहा, दुख भोगते रहा, तड़पते रहा, खोजते रहा, लेकिन मुझे नहीं मिली। करोड़ों जन्म हुए, एक जन्म हुआ तो बताओ, करोड़ों जन्म हुए। लेकिन फिर कहते कि कारकं, हे घर बनाने वाली तृष्णा, अब मैंने तुझे शोध लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, अब तू दोबारा इस घर का नहीं बना सकती। क्या कहते फिर? कारकं दिठोसी, दिठोसी में देखना, जानना, पहचानना, कि हे कारक, हे तृष्णा, घर बनाने वाली तृष्णा, मैं तुझे पहचान लिया। क्या कहते हैं?
गकारकं दिट्ठोसी पुन्ना गेहं नकाश, इस घर का निर्माण अब तू फिर से नहीं कर सकती, हो गया तेरा। और इसलिए कहते हैं क्या, गकारकं दिट्ठोसी पुन्ना गेहं नकाशी, सब्बाते फासु का भग्गा ग कुठं विसंखतं, विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खयम जगा। ये तृष्णा रूपी तन्हानं में तृष्णा तेरा क्षय कर दिया, खयम जगा मैंने तेरा समूल नष्ट कर दिया, विसर्गात कर दिया, बिखेर दिया तेरी सामग्री जो थी। तृष्णा तेरी जो सामग्री थी जमा करके जैसा एक घर बनाते कहते, तो क्या कहते सब्बाते फासु का भग्गा, अर्थात एक घर बनाने के लिए क्या क्या लगता है, मट्टी लगती है, ईटा लगता है, पत्थर लगते हैं, घास लगता है, पानी लगता है, हाँ सीमेंट लगता है, जो भी ये सामग्री अगर है तो आप घर बना सकते। तो बुद्ध कहते ये सामग्री मैंने नष्ट कर दिया घर बनाने का, तो घर कहाँ से बनेगा। तो तेरी सारी सामग्री जो है, ईर्ष्या मत्सर जलन गुस्सा द्वेष अहंकार स्पर्धा छल कपट, ये सारी तेरी सामग्री मैंने नष्ट कर दी है, अब घर का तू निर्माण नहीं कर सकती। ये शब्द बुद्ध को बुद्ध तो प्राप्त होते साथ निकल पड़े थे। और बुद्ध अपने भिक्षु को बताते कि भिक्षु मैं भी ऐसा ही था आपके समान, लेकिन मैंने जान लिया तृष्णा को और नष्ट कर दिया। तो तृष्णा कारण है, किसका कारण है, ओनो भविका नंदी राग सहगता तत्रा तत्राभिनंदिनी, जहां नहीं वहां, तत्रा तत्रा माने जहां नहीं वहां, ये नंदिनी ये आकर्षण, आकर्षण है ना, ये आसक्ति है, और ये दिखाई नहीं देती, कहां से कब कब्जा करती पता नहीं चलती, इसलिए उसको समझना पड़ेगा। और हम तो समझ नहीं सकते, इसलिए तो बुद्ध नहीं बने, लेकिन बुद्ध ने जान लिया और तब अपने भिक्षु को बता रहे। और इसलिए वो क्या कहते, काम तृष्णा भव तृष्णा विभव तृष्णा में जाते, इस प्रकार उन्होंने दुख का कारण जान लिया, फिर दुख का मुक्ति का कारण जान लिया, फिर उसके बाद दुख का मुक्ति का कारण क्या है, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उस दुख मुक्त होने के लिए मार्ग जो खोज लिया, तो क्या है, तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोधन में भी क्या कहते हैं, अशेष विराग निरोध, त्यागो पटि निसग्गो मुत्ते अनालय, बहुत सारी बातें बताई इसमें निरोध के लिए। क्या कहते हैं, मैंने अब निरोध का, निरोध एक तृष्णा, क्या कहते हैं, अब निरोध को मैंने जान लिया, क्योंकि इसका निरोध हो सकता है दुख का, दुख का कारण तो जान लिया, और उसका निरोध भी होता है ये भी जान लिया। और वो निरोध क्या कहते हैं, अशेष विरागो, क्या कहते हैं, हाँ, यो यो तस्साएव तन्नाय, क्या कहते हैं, तस्साएव तन्नाय अशेष विराग निरोधो त्यागो पटि निसग्गो मुक्ति अनालय, अर्थात ये 5 बातें उसमें बताते हैं। पहली बात क्या कहते हैं कि ये विराग, विराग माने क्या, निरोध करना, विराग में वैराग्य में मैं इसका निरोध कर दिया हूं। वैराग्य, विराग माने वैराग्य, वैराग्य काय में आता मालूम है, तो हम वैराग्य वैराग्य शब्द सुना है ना, तो ये प्रत्यक्ष समुत्पाद जो 12 कड़िया को देखते हैं, और फिर जो 12 कड़िया स्पाइनल, स्पाइनल पाथ कहते हैं उसको, जो ऊर्ध्वगामी मार्ग कहते हैं, उसमें पहला है दुख, फिर है क्या कहते, दुख के बाद में फिर श्रद्धा, फिर आनंद, फिर प्रीति, फिर सुख, फिर प्रसब्धि। हाँ, पहले पहले है, सबसे पहले है दुख, दुख से जैसा उनको श्रद्धा निर्माण होती है, श्रद्धा निर्माण होने के बाद में आनंद निर्माण होता है, आनंद निर्माण होने के बाद प्रीति निर्माण होती है, प्रीति निर्माण होने के बाद में प्रसब्धि निर्माण होती है, प्रसब्धि निर्माण होने के बाद में सुख निर्माण होता है, सुख निर्माण के बाद में समाधि निर्माण होती है, समाधि निर्माण के बाद में यथाभूत दर्शन निर्माण होता है, यथाभूत दर्शन के बाद में निविद्या निर्माण होता है, निविद्या के बाद में वैराग्य निर्माण होता है। तो वहां स्टेप पर, 9वें स्टेप पर ये वैराग्य है। तो ये वैराग्य में क्या कहते हैं, नष्ट हो गया दुख, वैराग्य में नष्ट होता है दुख। तो बुद्ध कहते हैं वैराग्य में नष्ट होता है निरोध इसका, दुख का। अब विराग, विराग कहते हैं वैराग्य हो गया तो कपड़े
चेंज कर दिए, साधु के कपड़े बन के साधु हो गए, वैरागी हो गए, कहते ऐसा नहीं है। ये स्पाइनल जो पाथ कहते हैं, स्पाइनल पाथ, इसको ऊर्ध्वगामी मार्ग कहते हैं, ये है वैराग्य उसका। तो उसका हम लोग अलग से अभ्यास लेते हैं इसका, इसमें तो मैं बताना नहीं सकूंगा इसमें। और फिर विराग के बाद में क्या है, निरोध के बाद में क्या कहते हैं, विराग निरोध त्यागो, त्याग करना, तो हर बात का त्याग करना। तो त्याग करने के लिए क्या करना है, उपासक बनना है। और उपासक कैसा बनता है, तो बुद्ध ने उपासक के लिए त्याग करना, उपासक बनेगा। उपासक के बाद में उसमें वैराग्य निर्माण होगा। तो उपासक के लिए क्या करना है, तो उपासक के लिए भी कुछ बातें बताई बुद्ध ने। तो सबसे पहले उपासक बनने के लिए आपको त्रिशरण को शरण जाना पड़ेगा, बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना पड़ेगा। बुद्ध धम्म संघ को जब शरण जाएंगे तो कब शरण जाना किसको कहते हैं, उसको शरण गमन करना पड़ेगा। क्या कहते हैं उसको, शरण गमन करना पड़ेगा। तो शरण गमन तब करेंगे जब आपको बुद्ध समझ में आएगा। तो बुद्ध के 9 गुणों को समझना पड़ेगा, जिसमें हम इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरणं संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरी सदम सारथी कहते हैं ना, ये 9 गुण है। ये 9 गुण को हमें समझना पड़ेगा। और जब तक 9 गुण, इसमें अगर आपको हमारे पुराने लेक्चर है दिल्ली के मेरे वाले, बुद्ध धम्म, बुद्ध माने क्या, धम्म माने क्या, संघ माने क्या, तो बुद्ध माने क्या में मैं 9 गुणों का, उसमें आप अगर यूट्यूब में जाएंगे, बोधि प्रकाश यूट्यूब, तो उसमें आपके 9 गुणों का, एक एक गुणों का मैंने विश्लेषण किया है उसमें। और ये 9 गुण जब आपको पता चलेगा, तब आप उसको, बुद्ध के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, बुद्ध के प्रति लगाव बढ़ेगा, और धम्म के प्रति लगाव बढ़ेगा, और संघ के प्रति, संघ के 9 गुण है, सुपटिपन्नों से लेकर, उसमें भी 9 गुण है। धम्म के 6 गुण है। तो इनके जो त्रिरत्न वंदना के जो गुणों को जब आप समझ जाएंगे, स्पष्टता आ जाएगी, तब ना आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, नहीं तो ना, ऐसी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। और श्रद्धा नहीं बढ़ेगी तो आप उपासक नहीं होंगे। आपको उपासक होने के लिए कहना क्या कहते हैं, उपासक बनने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं बनता उपासक बुद्ध धर्म में। पहले 6 महीने तक भिक्षु के सानिध्य में रहना पड़ेगा, संपर्क में रहना पड़ेगा, जिसने उपसंपदा हुई है, और उसके बाद उपासक बनाते हैं। और फिर उनको त्याग की बातें बताते, क्या क्या छोड़ना है आपको, उपासक को क्या क्या छोड़ना है वो बताते हैं। तो क्या छोड़ना है उसको, तो सबसे पहली बात कहते उपासक को अंध श्रद्धा छोड़ना है, अंधविश्वास से दूर जाना है। अंधविश्वास जिसमें सारे प्रकार के कर्म कांड आते, सारी प्रकार की धारणाएं आती है, ये सारा त्याग करना पड़ेगा। शुद्ध होना पड़ेगा, जितना कचरा है अपने पास में भरा हुआ, वो बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो, उसको कहते हैं त्याग। तो उपासक बनने के पहले, सबसे पहले अनुमति लेने के पहले आपको 6 दिशाओं की पूजा करना पड़ेगा। 6 दिशाओं की पूजा अर्थात 6 दिशाओं में अगरबत्ती लगाकर हाथ नहीं जोड़ना है, खाली नहा कर आए, कपड़े गीले रहकर नमन नमस्कार 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 नहीं करना है। तो 6 दिशा में क्या करना है, पूर्व दिशा में हाथ जोड़ते हुए कहना है कि मैं जब तक जीवंत हूं तब तक मेरे माता पिता की सेवा करूंगा। दक्षिण दिशा में हाथ जोड़ते हुए कहना है कि मैं जब तक जीवंत हूं कि मैं गुरु, मेरे कल्याण मित्र है, उसकी सेवा करूंगा, कल्याण मित्र के साथ में मेरा सहवास रहेगा, संगत रहेगी। पश्चिम दिशा में हाथ जोड़ते हुए जब तक मैं जीवित हूं मेरे पत्नी और पुत्र की देखभाल करूंगा, उनको कभी कमी नहीं होने दूंगा, उनका पालन पोषण करूंगा। और उत्तर दिशा की तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरे जो इष्ट मित्र है उनको कभी नाराज नहीं करूंगा, कभी निराश नहीं करूंगा, मित्रता निभाऊंगा। इसको मित्रता कहते हैं। तो उसमें बहुत सारा बड़ा है कि 5 प्रकार की मित्रता के लाभ होते हैं, और बहुत सारी बातें हैं। पत्नी का और पुत्र का भी सेवा करने के लिए 5 प्रकार के लाभ होते हैं, और इधर माता पिता की सेवा करने के लिए 5 प्रकार के लाभ, इसमें बहुत बड़ा वो विषय है। तो ऊपर की जो दिशा है, तो ऊपर जो सन्यासी है, साधु है, किनका भी अपमान नहीं करूंगा, कोई भी धर्म का रहे, कोई भी संप्रदाय का रहे, लेकिन अगर सन्यासी है, अगर वो साधु है, अगर उसके विचार अच्छे है, तो उसका मैं सम्मान करूंगा, उसकी अवहेलना नहीं करूंगा। खाली मेरे धर्म के लोगों का नहीं,
अन्य धर्मों के भी साधु सन्यासी का सम्मान करूंगा। और नीचे की जो दिशा है कि जो नौकर चाकर भी है, जो गरीब है, कोई भी है, हाँ, जो पहचानता नहीं, कोई ऐसे भी है, जो नौकर है चाकर है, तो उनका भी अवहेलना नहीं करूंगा, उनका अपमान नहीं करूंगा, उनको भी सम्मान दूंगा। क्वालिटी अलग रह सकती, योग्यता अलग रह सकती, काम अलग रह सकता है, लेकिन उनका अवहेलना नहीं करूंगा। इस प्रकार सबसे पहले 6 दिशाओं का, अगर किसी ने कहा कि मुझे उपासक बनना है, तो 6 दिशाओं की पूजा करना पड़ता है। पूजा करना मतलब उनका पालन, ऐसा नहीं पूजा मतलब हाथ जोड़कर ना। तो उसके बाद भिक्षु के सानिध्य में रहकर, संपर्क में रहकर उसको देखते हैं कि ये अपराधी तो नहीं है, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी पंथ से तो नहीं आया है और ये धर्म स्वीकार कर रहा है। अगर वो अपराधी है तो उसको दीक्षा नहीं मिलती उपासक की। फिर उसको पंचस्कंद का ज्ञान होना चाहिए। पंचस्कंद किसको कहते हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। इतना ही नहीं जानना है, उनका अंदर तक जानना है उसको, तब वो उनको उपासक को। और फिर उनकी आदतें देखते हैं। आदत माने ये सही में आदत का कैसा है, कैसा आदत है इसकी। कहीं अगर उपासक बनने के बाद, संघ में आने के बाद, उपासक संघ में आने के बाद कहीं ये लोगों को भरगाला तो नहीं देगा, उनको अपनी गलत आदतें तो नहीं सिखा देगा, और या उसको संघ के फूट डालने के लिए कोई वो मदद नहीं करेगा। तो ये भी जांच पड़ताल करता है भिक्षु। और उसका इसमें सब निपुण होने के बाद में वो कहता है कि तुमको अनुमति लेनी पड़ेगी माता पिता की, कि मैं उपासक बनना चाहता हूँ। भिक्षु को भी लेना पड़ता है, तो भिक्षु को नहीं, उपासक को भी लेना पड़ता है, ऐसा ही नहीं होता है। और फिर उनको उपासक बनने की दीक्षा है तो 6 महीने तक चेक करते हैं उसको। और 6 महीने के बाद अगर भिक्षु को लगता है कि ये लायक है, तब उसको उपासक की दीक्षा देते हैं। और तब कहते हैं कैरांचे कैरा थे न दल्ल में तंग परक में। क्या कहते? कैरांचे कैरा थे न दल्ल में तंग परक में शिथिल ही परिवार जो भीजो आकिर तेरा जंग। क्या कहते बुद्ध? कैरांचे कैरा थे न, कैरांचे मैंने जो कर्तव्य है, जो कर्तव्य दिया है, जो आपको उपासक के लिए जो कर्तव्य दिए, कितने कर्तव्य दिए? 5 कर्तव्य दिए, पंचशील दिया है आपको। कौन से 5 कर्तव्य दिए? पानातिपाता वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि। ये 5 जो कर्तव्य दिए है, इसका कर्तव्य का निभाना। कर्तव्य क्या? कैरा थे न, कैरांचे माने कर्तव्य, कैरा थे माने कर्तव्य पूर्ण करना। कैरांचे कैरा थे न दल्ल में तंग पर, दल्ल माने निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना। और दृढ़ निश्चय करके पराक्रम, परिक्रम में मैंने पराक्रम करना, पराक्रम करना, ये जो कर्तव्य दिए है। और इसके साथ में उपासक के लिए महा में 4 उपोषित करना है, उपास करना है 4। उपास करना माने उपोषित करना है, उपोषित का अर्थ उपास करना नहीं है। तो ये 4 जो अष्टमी आती है, फिर अमावस्या आती है, फिर अष्टमी आती है, फिर पूर्णिमा आती है, तो 4 दिन महीने में आपको व्रत करना है, इसमें पूर्णता प्राप्त करना है। व्रत करना है माने ये कर्तव्य दिए, व्रत, व्रत जिसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एंकिंची शिथिलं कम्मं। क्या कहते बुद्ध? एंकिंची शिथिलं कम्मं। शिथिल माने ढीला ढाला। तो तुम्हारे कर्म, जब उपासक बनोगे तो तुम्हारे कर्म ढीले ढाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने कमिटमेंट किया कि मैं उपोषक धारण करूंगा, मैं उपासक बनूंगा। तो तुमको क्या कहते हैं यहाँ? ये किंची शिथिलं कम्मं संखिलिठन से वतंग, वतंग माने व्रत, व्रत करना पड़ेगा आपको। कौन सा? संखिलिठन से माने, संखिलिठन का अर्थ होता है मलिन, गंधा। तो व्रत करना माने गंधा व्रत नहीं करना, खाली नाम से नहीं करना व्रत, तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो व्रत माने उपास नहीं, तो व्रत माने पंचशील है। पंचशील का व्रत लेना पड़ेगा आपको, और वो पंचशील का व्रत लेकर आपको पालन करना पड़ेगा। तब आप क्या होते हैं? अष्टमी, अमावस्या, दूसरी अष्टमी और पूर्णिमा, 4 दिन जो आते हैं, इस दिन आपको व्रत करना पड़ेगा। उसमें कर्म ऐसे करना पड़ेगा कि जिस कर्म को आपको कोई नाम नहीं रख सके। इसको कहा है, क्या कहा है कर्म को नाम इसमें?
शिथिलंग ढीले ढाले कर्म नहीं होना चाहिए। और ये किंची शीतलंग कम्मंग संखिलिठंग संग सकसरंग ब्रह्मचर्यंग। और उस दिन 4 जो दिन आएंगे वहां के उपोषद के, अर्थात उपासक के लिए है ये, खाली वर्षावास के लिए नहीं है। ये संपूर्ण 12 महीने में 12 पूर्णिमा आती है, तो 12 महीने आपको ये जो 8 जो महीने में 4 जो उपास आते हैं और व्रत आते हैं और पंचशील का पालन करना है। और हर अष्टमी में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या कहते हैं? सकसरंग ब्रह्मचर्य। जब आप उपोषद ग्रहण करेंगे, उपासक बनेंगे, तो आपको उपोषद का पालन करना मतलब ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। अष्टमी को, अमावस्या को, दूसरे अष्टमी को और पूर्णिमा को ब्रह्मचर्य क्या कहते हैं? सकसरंग। कसर, कसर माने कोई कसर बाकी नहीं रहना चाहिए, अर्थात कसर का अर्थ अशुद्धता। क्या कहते हैं? अशुद्धता। तो आपके ब्रह्मचर्य में अशुद्धता नहीं रहना चाहिए, आपका ब्रह्मचर्य शुद्ध होना चाहिए। और ये उपोषद ग्रहण करते समय आपको मन में ये भी बात नहीं आना चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ कि नहीं, हाँ मेरी इच्छा है कि नहीं, ये भी बात नहीं आना चाहिए। तो ऐसा है उपासक, तो इस उपासक बने हैं क्या, तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसलिए त्याग का है, तो ये त्याग उपासक के लिए भी है। तो इसलिए कहते त्यागो त्यागो, त्यागो माने त्याग करना पड़ेगा। और त्याग के बाद में परित्याग शब्द दिया है, पटी निसग्गो। और ये पटी निसग्गो है भिक्षुओं के लिए। पटी निसग्गो का अर्थ होता है कि ये तो ऊपरी तौर से तो अपने कपड़े पहनोगे, सफेद कपड़े पहनोगे, उपवास करोगे, खाना नहीं खाओगे, एक टाइम का खाना खाओगे, पंचशील का पालन, ये ऊपरी तौर पर हो गया। लेकिन परित्याग माने अंदर से शुद्ध होना है आपको। अंदर से शुद्ध होना माने ध्यान साधना से आपको अंतर मन को शुद्ध करना पड़ेगा। ऐसा ऊपरी तौर पर नहीं कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं आचरण करता हूँ, हाँ मैं पूजा करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, ये तो ऊपरी तौर का हो गया। लेकिन परित्याग यानी अंदर से आपको त्यागी होना पड़ेगा। मन को त्याग, मन का, मन में सोचना है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे मैत्री भावना करना है, मुझे आनापान सति करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे 6 धातु का ध्यान करना है, मुझे बुद्धानुस्मृति करना है, मुझे कायानुस्मृति करना है, मुझे वेदानुस्मृति करना है, मुझे चित्तानुस्मृति करना है, मुझे धम्मानुस्मृति करना है। ये है मन की परित्याग। तब कहा है कि मुक्त हो गए। फिर क्या कहते हैं? मुक्ति अनालयो, अर्थात तब आप अनासक्त हो सकते हो और तब आप मुक्त हो सकते हो दुख से। तो इस प्रकार निरोध है, बुद्ध कहते निरोध है भिक्षु, लेकिन ऐसा निरोध चाहिए आपको। तो इसलिए निरोध के बाद में मार्ग जो दिया है उसको कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग का तो हम देखते ही है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो हमें ये उपासक के लिए ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं, क्या कहा यहाँ? कैरांचे कैरा थे न दल्ल में तंग परक में, अगर पराक्रम दिखाना है, उपासक बन रहे हो, दीक्षा ली हो आपने, खुद को आप उपासक कहते हो, अनुमति लिए है, तब आप उपासक है। अगर अनुमति नहीं ले तो उपासक नहीं है, माता पिता की अनुमति ले तो उपासक नहीं है। तो फिर अगर आप उपासक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये कैरांच कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, जो कर्तव्य दिए पंचशील का। फिर उसके बाद में पंचशील के बाद में 10 शील भी ले सकते हैं आप। चुगली चाड़ी निंदा भी आता है, कठोर वचन भी आता है। और फिर उसके बाद हो क्या कहते हैं? परिवाजो शिथिलो ही परिवाजो, शिथिल माने ढीला ढाला, कमजोर। तो अगर आपने दीक्षा ली है, आप उपासक बने हैं, आप अपने मन से हुए, आपको किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किए, तो आपको ढीला ढाला नहीं रहना चाहिए उपासक। क्योंकि आपने अब दीक्षित हो गए, उपासक की दीक्षा ली, माता पिता से अनुमति मांग कर आए हो, हाँ त्रिशरण को ग्रहण किए हो। त्रिशरण माने शरण गमन किया आपने, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा निर्माण किया आपने। और फिर आपको कर्तव्य का पालन करने के लिए जो पंचशील दिया है उसका कर्तव्य पालन करने के लिए आपको तैयार रहना है। और फिर उसके बाद में जो 4 जो जो उपोषद के दिन आते हैं उसमें विकाल भोजना वेरमणि, उच्चासना महासैना वेरमणि, माला गंध विलिपन मंडन विभुष्ठाना वेरमणि, ये भी आपके इसमें है। तो इसका भी पालन करना है। तो आपको क्या कहते हैं, कमजोर नहीं रहना चाहिए, ढीले ढाले नहीं होना चाहिए बोलते हैं आपको।
क्या कहते, शिथिलोई परिवार जो भियो आकीरते भयो, भियो माने ज्यादा से ज्यादा, और आकीरते माने उड़ाना, और रजंग माने धूल। तो क्या कहते, भियो आकीरते रजंग, आकीरते माने उड़ाना, धूल उड़ाना। अगर आप बौद्ध कहते हो, अगर आप उपासक कहते हो, और आप अगर हिंसा करते हो, तो आप धूल उड़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा धूल उड़ा रहे हो। क्या कहते हैं, आखिरते रजंग, भियो माने ज्यादा से ज्यादा, आखिरते माने उड़ाना, रज माने धूल, कचरा। हाँ, जैसे धान अपन उफानते तो कचरा बाहर होता है, धान या गेहूं या ज्वार जो होता है अपन उफानते ना, कचरा कचरा बाहर करते, तो इस प्रकार की धूल भी रास्ते में होती है। तो बुद्ध कहते, अगर तुमने उपासक बन गए हो, तुम बौद्ध बन गए हो, तुम दीक्षा ले हो, तो ढीले ढाले मत बनना। अगर आप बौद्ध कहते हो, उपासक कहते हो, और हिंसा करते हो, तो आप धूल उड़ा रहे हो, आप धूल झोंक रहे हो दूसरों के आंखों में। अगर आप चोरी करते हो तो आप धूल उड़ा रहे हो, अगर आप व्यभिचार करते हो धूल उड़ा रहे हो, अगर आप झूठ बोलते धूल उड़ा रहे हो, अगर आप नशापान करते, चुगली करते, चाड़ी करते, कठोर बोलते, हाँ, निंदा करते, तो आप धूल उड़ा रहे हो। तो ऐसे उपासक नहीं होना चाहिए। तो उपासक के लिए सबसे पहले त्रिशरण ग्रहण करना पड़ता है। उपासक के लिए त्रिशरण ग्रहण करने के बाद में वो उपोषण धारण करना पड़ता है 4 दिन वहां के। और ये एक ही महीने वर्षवास में ही नहीं रहना है, तो 12 महीने करना है आपको, छूट नहीं है यहाँ। वर्षवास में है ऐसा नहीं, बाकी जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा के अष्टमी आती है, अमावस्या आती है, उसकी छूट नहीं है। तो उपासक उसको कहते हैं। तो इसलिए ध्यान देना कि अगर हमें उपासक बनना है तो मजबूत बनना है, ढीला ढाला नहीं बनना है। तो धम्म चक्र प्रवर्तन में बुद्ध ने ये बातें कहा, क्या कहा है, क्या कहा है कि आपको वैराग्य निर्माण करना पड़ेगा। तृष्णा को अगर कारण तृष्णा का निरोध करना है, तो आपको वैराग्य तक जाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, निरोध करना पड़ेगा एक एक बात का। आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी बातों का त्याग करना पड़ेगा। तो आपको क्या त्याग करना पड़ेगा, छोटे छोटे अपने को गाली देने की अगर आदत है, तो गालियों का त्याग करना पड़ेगा। ताने मारना है तो ताने मारने का त्याग करना पड़ेगा। घर में परिवार में झगड़ा करते तो झगड़ा का त्याग करना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बात का त्याग करते 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 फिर परित्याग करना मन के ऊपर आएगा। और फिर मन के ऊपर आने के बाद में आप ध्यान साधना से मन में राग देश मोह बड़ी बड़ी बातें उसका त्याग करना पड़ेगा। और फिर आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। और फिर दुख से मुक्त होना माने मुक्ति अनालयो, अनासक्त हो जाओगे आप। और तब अनासक्त होंगे, तब आप अर्थ को प्राप्त करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस प्रकार बुद्ध ने जब प्रवचन दिया, और ये मुक्ति होने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने उपदेश दिया। चौथा, कतमंत्र भिक्खवे दुख निरोधा गामिनी पटिपदा। क्या है भिक्षु दुख निरोधागामी पटिपदा? तो बुद्ध कहते हैं, अयेव अर्य, अर्य माने श्रेष्ठ है। क्या है, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पा, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। तो ये है भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये मध्यम मार्ग है। ये मध्यम मार्ग का आचरण करते करते सम्यक समाधि तक जाओगे। सम्यक समाधि के बाद में ही आप परत को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार वो पंचवर्गीय भिक्षु एक 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 पांचों भिक्षु बुद्ध बन गए, नाग बन गए। नाग पंचमी त्योहार मनाने लगे थे। बुद्ध ने कहा कि ये नाग है, पंच नाग है, और ये नाग पंचमी ये है। तो ध्यान में रखिए, आज का जो धम्म चक्र प्रवर्तन इन नागों को समर्पित करते हैं, पंचवर्ग भिक्षु को। और हम भी इस प्रकार कोशिश करेंगे कि हमें धम्म की तरफ जाने के लिए हमें उपासक बनना पड़ेगा। आपने सुना, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। बहुत सारी बातें छूट गई है, अगले साल देखेंगे हम। धन्यवाद। जय भीम।